नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल लेक कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए मैं बात कर रहा हूँ। गांधी शांति प्रतिष्ठान यहाँ पर नई दिल्ली में इनके अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से, जो कि गांधी जी को जिन्होंने पढ़ा है, ओढ़ा है, बिछाया है और गांधी जी के जीवन पर उसको एक निरंतर शोध और पठन पाठन का विषय माना है। तो जब ये पठन पाठन की बातचीत हो रही है, और पिछले एक वीडियो में आपने कहा था कि मूलतः गांधी जी ने 5 किताबें लिखी और जो अन्य किताबों पर उनका नाम है वो वास्तव में उनके लेख, संपादकीय या पत्रों का संकलन है। तो उस संदर्भ में मैं ये जानना चाहता हूँ कि गांधी जी ने लेखन का कार्य काफ़ी पहले शुरू कर दिया था। पहले ज़रूर वो प्रिंटिंग प्रेस और अपने पत्र में आए थे। तो उनकी पुस्तकों का कॉपीराइट के बारे में उन्होंने क्या सोचा और क्या किया? जैसा आपने कहा कि गांधी जी ने जब अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया दक्षिण अफ्रीका में, तो सबसे पहले उन्होंने एक अखबार शुरू किया जी, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। भारत आए तो फिर यहाँ उन्होंने अखबार शुरू किया। वो लंबी कहानी नहीं कहता हूँ, लेकिन यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन बंधु, ऐसे 5-7 अखबार हैं जो अलग अलग समय पर गांधी जी के द्वारा एडिट होते थे और लिखे जाते थे। इसके अलावा वो रात दिन चिट्ठियाँ लिखते रहते थे, बयान देते रहते थे, समारोहों में को एड्रेस करते रहते थे। तो अगर आपको जानने में दिलचस्पी हो तो 100 से ज़्यादा वॉल्यूम हैं और हर वॉल्यूम में करीब 600 पन्ने हैं। ऐसे 100 से ज़्यादा वॉल्यूम कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के नाम से हैं। कितना नंबर आपने बताया? मोर देन 100 वॉल्यूम्स जी, और सब 600 और पेज से सभी ज़्यादा है। वॉल्यूम 600 पेज से ज़्यादा हैं जी और अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। जी, यानी इस आदमी ने कितना काम किया होगा लिखने, बोलने, पढ़ने का, जी, उससे आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। फिर जब गांधी जी सच में गांधी जी की तरह स्थापित हो गए, उनके एक एक शब्द पर दुनिया ध्यान देने लगे, तो डिस्टॉर्शन भी शुरू हुआ। गांधी जी के नाम से, गांधी जी के विचारों के बारे में कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे। किसी ने कह दिया ये लिखा है उन्होंने, इसका ये मतलब होता है। एक ऐसी परिस्थिति आई कि गांधी जी के मन में सवाल उठा कि उनको कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि उनके विचार उनके शब्दों में ही लोगों के सामने जाए, उनकी विशुद्धता बनी रहे। उनकी प्रामाणिकता बनी रहे, और उसके अगल बगल जिसको जो कहना है उस पर तो कोई रोक लगा नहीं सकता है। तो इसीलिए अपने जीवन के आखिरी से कुछ पहले उन्होंने नवजीवन प्रकाशन नाम की एक संस्था अहमदाबाद में बनाई। ये उनकी बनाई हुई उनकी बनाई संस्था है जी, नवजीवन प्रकाशन। उन्होंने ये लिखा कि मेरी किताबों के प्रकाशन का एकमात्र अधिकार जी। नवजीवन का है। तो ये क्या एनजीओ था या व्यापारिक संस्था थी, क्या थी ये? संस्था बनाई थी उन्होंने अपने किताबों के लिए, लेकिन किताबों का तो एक व्यापार होता है। किताबें बिकती हैं, उसका पैसा आता है, तो एक तरह का व्यापारिक संस्थान है जी। लेकिन उसकी विशेषता यह है कि गांधी की सारी किताबों के सारे काम की कॉपीराइट नवजीवन के पास है। आप कुछ भी प्रकाशित करेंगे तो आपको नवजीवन से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक फोटो भी प्रकाशित करेंगे तो नवजीवन से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये नवजीवन सीधे गांधी जी की देखरेख में काम करता था और सरदार पटेल इसके मैनेजिंग ट्रस्टी थे। अच्छा, यानी गांधी जी के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को उन्होंने इसका मैनेजिंग ट्रस्टी बनाया था। गुजरात में थी जहां गांधी जी का समाज जीवन जुड़ाव था, इसलिए भी हुआ। तो गांधी जी के किताबों का कॉपीराइट नवजीवन को मिला और नवजीवन को ने बहुत ही कुशलतापूर्वक इस अधिकार का इस्तेमाल किया जी और उसका संरक्षण संवर्धन किया। यानी कभी ऐसा नहीं हुआ कि गांधी के साहित्य के बारे में किसी काम करने के रास्ते में नवजीवन बाधा आया हो, लेकिन उस काम को उसने ट्रैक पर रखने की कोशिश की जी। जो कॉपीराइट नियम है सरकार का जी, उसके हिसाब से 100 साल पूरे होने पर जी
कॉपीराइट खत्म हो जाता है। जी तो गांधी के भी 100 साल पूरे हो गए, जी तो गांधी की किताबों पर भी अब कॉपीराइट खत्म हो गया। जी अब नवजीवन के पास उसका कॉपीराइट नहीं है, हालांकि सबसे बड़ा पब्लिशर वही है गांधी साहित्य का, जी लेकिन अब जो भी चाहे गांधी साहित्य को अपनी तरह से छाप सकता है। जी लोग छाप भी रहे हैं, जी और उसमें कई जगह की कमजोरियां मैं देखता हूँ, कई तरह के गलत इरादे सामने भी आ रही हैं। सामने आ रही हैं। लेकिन ये तो मानव स्वभाव है, मानव जी। का ये है, समाज का खतरा है, जिस खतरे को समझते हुए हमको चलना है। तो गांधी जी ने इस बात की पूरी सावधानी रखी थी कि कम से कम एक लंबे समय तक गांधी विचार को उसके मूल स्वरूप में जनता के सामने रखने की व्यवस्था करके वो जाएं। जी ऐसी व्यवस्था उन्होंने नवजीवन प्रकाशन के रूप में की थी, जो अब स्वतंत्र हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखेंगे कि इसी तरह से कुमार प्रशांत जी से ये वार्तालाप जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।